शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के रंगों के साथ आज एचपीएससी और सहोदय द्वारा रंगोत्सव मनाया गया है। अक्सर हम देखते आए हैं कि पहले भी जब शिक्षक होते थे वो कार्यक्रम आयोजित करते थे बच्चों के लिए, लेकिन अब 21वीं शताब्दी में लोग अलग रंग से जो है उत्सव मनाते हैं और आज इसी का नजारा देखने को मिला। मेरे साथ तमाम शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाले इनको कहा जाता है। आज के इस रंगोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां रही और कैसा अनुभव रहा, आइए इनसे जानते हैं। मेयर परवीन बत्रा जोशी शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करने के लिए पहुंची। सबसे पहले सुरेश जी हैं प्रेसिडेंट मेरे साथ। किस तरह से सर रंगोत्सव की अगर हम बात करें, आप दिवाली मनाते हैं और ये समय ऐसा है जब सबसे ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि पूरे साल की जो प्रतिष्ठा होती है स्कूल की वो एक बड़ा चुनौती होता है उसको पार करना, तो इन सब के बीच में खुशियों के रंग कैसे तलाश लेते हैं शिक्षाविद? मैं आपका आंसर दूं इससे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और शहर के तमाम बासिंदों को एचपीएससी और सहोदय की तरफ से हमारी पूरी टीम है, विजय लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा, अभी हमारे आज की समारोह की मुख्य अतिथि मेरी साहिबा अभी आई और वो हमारे बीच रही और काफ़ी हमारे साथ मिलजुल करके हमारे हर फंक्शन के अंदर तकरीबन चीफ गेस्ट होती हैं और पूरे परिवार के साथ हमारे साथ मिल करके उन्होंने होली का उत्सव को मनाया। और रही बात ऐसे मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में जबकि एग्जामिनेशन का तनाव होता है, मैं तनाव से एक बात कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ बात करके तनाव मुक्त की बात करते हैं। तनाव, बच्चों के तनाव के साथ साथ अभिभावक तनाव मुक्त हों और बच्चे जो तनाव मुक्त होंगे, जब सबसे पहले अध्यापक तनाव मुक्त होंगे तभी वो आगे चल के बच्चों में और अभिभावकों में तनाव मुक्त का मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। और शाम के समय हम पिछले कई सालों से होली और दिवाली के उत्सव को मिल करके अपने परिवार के साथ मिल करके पूरे आत्मीयता के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम ऑफिस में बैठकर स्कूलों को एक दूसरे को एक लेवल तक जानते हैं। ऐसे उत्सव में आके हमारे पारिवारिक बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ता है, आपस के अंदर हमारा बहुत स्नेह बनता है, परिवारों के अंदर आना जाना, ब्याह शादी के अंदर आना जाना, इससे और कई बार तो ऐसे होता है कि आपस के अंदर रिश्ते तक निकल आते हैं जी। वो उस लेवल पर मैं अपने एचपीएससी और सहोदय के सभी परिवार के सदस्यों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और होली भगवान करे उनके जीवन के अंदर ऐसे ही खुशियाँ लेकर आती रहे। और ऐसे में मैडम ने बार बार कहा कि होली पे सब भेदभाव मिट जाते हैं, कहते हैं होली जो होली, अब आगे की लो, होली भर के ले गई झोली, अब उसके बाद से नए त्योहार आ जाएंगे। पहला त्योहार तीज का आएगा और आगे बढ़ेंगे और ये साल के अंत का अंतिम त्योहार है। शुभकामनाएं। और ऐसे में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि अभी रोजे चल रहे हैं हमारे अध्यापकों में, अभिभावकों में, बच्चों में, हमारे मुसलमान भाई हैं जो कि आज उपवास कर रहे हैं, उनको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ मैं। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल से दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी, एक जमाना था जब स्कूलों में प्रिंसिपल्स में, चेयरमैन में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन आज ये इंद्रधनुष के रंगों के जैसे मुझे दिखाई दिए सारे शिक्षाविद, कोई कंपटीशन नहीं, कोई आगे बढ़ने की होड़ नहीं। इसका पूरा श्रेय एसोसिएशन को जाता है, एचपीएससी को और सहोदय को, कि सब लोगों को एक साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। और पूरे साल सबको इंतजार भी रहता है कि एचपीएससी का प्रोग्राम और सहोदय का प्रोग्राम हो, ताकि सब लोग यहाँ पर मिल पाएं, हंस के खेल के एक दूसरे से मिलें। और जैसे आपने कहा कि एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो यहाँ पर अपने सीनियर से मिलकर जरूर उनकी गाइडलाइंस भी मिलती है, तो त्योहार का त्योहार बनता है और खुशी हुई खुशियाँ। विजय लक्ष्मी जी, देखिए विजय लक्ष्मी जी, मैं कई सालों से देखती आ रही हूँ, पहले होता था कि केवल टीचर्स जो फीमेल मिलती थी, लेकिन मैंने यहाँ देखा बड़ी संख्या में फीमेल प्रिंसिपल्स हैं। ये मुझे लगता है एक नए युग की शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत है, क्योंकि बच्चों को एक माँ के तौर पर शिक्षिका ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है। एचपीएससी और सहोदय इसको इस दिशा में किस तरह से? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको होली की शुभकामनाएं देती हूँ
और जैसा कि आपने आज देखा, इवन मेयर साहिबा ने बोला कि जब भी वो हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं और वो पूरा खुल के एंजॉय करती हैं। जी। तो जितने शिक्षाविद यहाँ आए हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्या होता है जब स्कूल के अंदर हम होते हैं तो प्रोटोकॉल होती है, एक हमें डेकोरम मेंटेन करना होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उनको भी टाइम चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का। राइट। तो इस तरह के आयोजन से जो हमने देखा है कि अब हमारी सारी महिला जो प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षिका हैं और निर्देशिका हैं, वो सब आगे आने लगी हैं फैमिली के साथ और एंजॉय करती हैं और हमें देख के बड़ी खुशी होती है। और एक और चीज़, जैसा कि सुरेश भाई साहब बता रहे थे कि जब से हमने ये आयोजन करने स्टार्ट किए हैं, शहर का कोई शिक्षाविद ऐसा होगा जो एक दूसरे को नहीं जानता होगा। अभी आपने भी क्वेश्चन किया कि पहले आप प्रतिस्पर्धा देखती थी कि सभी कोई कंपटीशन, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ सब आते हैं फैमिली के साथ। अब हम सब इतने वेल कनेक्टेड है कि 24/7 अगर किसी को भी किसी से कोई मदद चाहिए तो वो निसंकोच एक दूसरे कॉल करते हैं और ये बहुत अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है। और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हम साल में सब इकट्ठे होते रहें और एक मंच पे हम सब एंजॉय करें। विनय जी हमारे साथ हैं SRS इंटरनेशनल स्कूल से। विनय जी, रंगों के इस त्योहार पर उन बच्चों को जो होली नहीं मनाने की सोच रहे हैं क्योंकि परीक्षाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे एक शिक्षाविद होने के नाते? गुड इवनिंग मैम, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं फरीदाबाद में सारे फरीदाबाद वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि ये समय अभी पढ़ाई का है, पढ़ाई करके जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद एक रंगारंग होली का त्यौहार बनाइए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल वालों के साथ। क्योंकि अभी तो जब बोर्ड के एग्जाम है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके बाद अगर जब करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल, करियर बहुत जरूरी है। त्योहार जब सब साथ होते हैं, खुशियां होती है तो त्योहार अपने आप में होते हैं। क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद वासियों से इस होली के त्योहार पर? पहली तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद को, शहर के सारे वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा कहना ये है कि एग्जाम्स के इस स्ट्रेस के बीच में होली मनाना भी ज़रूरी है। हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल, मैं बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। फिक्स योर टाइम कि आपने इतना टाइम हो अपने लिए सेलिब्रेशन के लिए देना है और उस टाइम के बाद आपने अपने टाइम को डिवाइड करके, मैनेज करके अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा और आप एक पीसफुल माइंड के साथ अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। और देखिए, फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने शिक्षाविदों के साथ किस होली का त्योहार मनाया, शिक्षाविदों और फरीदाबाद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मैम, सहोदय और HPSC के आप रंगोत्सव में आई हैं। पहले अक्सर बच्चों के लिए कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब 21st सेंचुरी में एक शिक्षाविदों का अलग रूप देख रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, समय का बदलाव है ये। पहले हम टीचर से डरा करते थे और चाहे किसी दूसरे के भी प्रिंसिपल होते थे ना तो बोलते थे अरे यार प्रिंसिपल आ रही है। तो आज समय का बदलाव है और जैसे ही समय का बदलाव है उसी तरह से हर उत्सव का भी एक बदलाव है। पूरे HPSC और सहोदय परिवार को इस रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि जब से इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किए, मैं तब से इनके साथ हर कार्यक्रम में सम्मिलित होती आई हूँ। आगे भी ईश्वर से कामना रहेगी कि ये सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है ये यहाँ का बना रहे और ये सब आपस में मिलजुल कर इसी तरह त्योहारों को मनाते रहे। मैम, बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है, टीचर्स भी तनाव में रहते हैं और बच्चे भी। उसके बीच में इस तरह के आयोजनों को आप किस तरह से देखते हैं? सच तो ये कि एक साल का त्योहार है और रात के समय, शाम के समय अगर हमने 4-5 घंटे अपने लिए दे दिए, अपने समाज के लिए दे दिए, अपने त्योहार के नाम दे दिए, तो ये सच तो है कि इस पूरा वर्ष अच्छा निकलता है। क्योंकि आज के दिन कहते हैं ना कि गिले शिकवे छोड़कर सब हम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, उसको रंग उत्सव कहते हैं। दिवाली में तो फिर भी हम एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है कि हम सभी मिलकर ही मनाते हैं। ये बचपन से हम सुनते आए, सीखते आए। इसमें ना जात, ना पात, ना धर्म, किसी तरह का भेद नहीं होता। और यहाँ तो सब जब एजुकेटेड लोग हैं तो वो तो चीज़ कोई रह ही नहीं जाती, क्योंकि आज हमारा समाज इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुका है। तो इसी सब के मद्देनज़र रखते हुए सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और ऐसे ईश्वर से कामना। वास्तव में तो ये कहते हैं कि फूलों की होली, रंगों की होली, ये द्योतक है भगवान कृष्ण का और राधा का।
तो उसी का ही ये सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, राधा रानी का, और सभी के घरों में सब इसी रंगोत्सव की तरह ही इनके सबके घरों में खुशियां बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है। तो देखिए, आपने मेयर प्रवीण बत्रा जोशी को सुना। उन्होंने तमाम जो फरीदाबाद वासी है रंगों के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ये रंग खुशियों के फरीदाबाद वासियों के जीवन में घुले, ऐसी उन्होंने ईश्वर से कामना की। हमारे साथ राजीव जी हैं, HPSC के सर स्टेट प्रेसिडेंट हैं, गुड़गांव से आए हैं, ट्रेजरर हैं। सर, रंगों का ये त्योहार है और कहते हैं कि होली पर बुरा ना मानो होली है, और आज सारे जितने भी शिक्षाविद हैं ये एक माला में जैसे मोती पिरोए जाते हैं उस तरह से नजर आए। कैसा अनुभव रहा फरीदाबाद के शिक्षाविदों की इस होली का? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा सुरेश जी को, विजय लक्ष्मी जी को, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम अरेंज किया। मैं गुड़गांव से आया हूं और सहोदे के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होते हैं, रेवाड़ी का, रोहतक का, अम्बाला का, पंचकुला, हिसार, हम जाते रहते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद इज द बेस्ट। इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल देखिए, उज्जवल समाज का निर्माण करने वाले इन शिक्षाविदों ने आज रंगों का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ, भाईचारे के साथ मनाया है। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि होली का त्योहार रंगों का और खुशियों का त्योहार है, इसलिए सभी के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएं और जीवन में हर तरह के सकारात्मक रंगों को अपनाएं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।